वेल अफगानिस्तान इज सो रेडी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। जी हाँ, हमने ओडीआई वर्ल्ड कप देखा, हमने टी20 वर्ल्ड कप देखा, हमने बेहतर से बेहतरीन होते हुए देखा और अब अफगानिस्तान जो है उसने 2025 की शुरुआत एकदम जबरदस्त की है, एक कमबैक शुरुआत की है और यहां से आप चैंपियंस ट्रॉफी में जो कि पाकिस्तान में होगी, जिसके और बहुत सारे मजे हैं वो भी हम बात करेंगे, लेकिन दे आर सो रेडी यार। 4 टेस्ट विक्ट्री, राशिद खान 7 विकेट एक इनिंग में, 11 विकेट इनकी एंटायर इस मैच में, और वो मैच जो 157 पर ऑल आउट होकर के शुरू हुआ था, किसी ने कम बैक नहीं सोचा था। वी टॉक्ड अबाउट इट यस्टरडे कि यार किस तरह से लास्ट डे आपको 2 विकेट निकालनी है, 73 रन चाहिए जिम्बाब्वे को, लेकिन आज मैच देखने का मौका ही नहीं मिला। मतलब 2.3 ओवर्स में मैच खत्म हो गया यार। आप खुद सोचो कि जहां एक तरफ ऐसा लग रहा था कि यार कल जो लास्ट में जिम्बाब्वे थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा था, हैमस्ट्रिंग पुल की, काफ्स पुल की, बारिश आ जाए और ये सब कुछ, कि अगले दिन हो सकता है हम किसी और टेम्परामेंट के साथ आए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक राशिद ने लिया, एक रनआउट लिया और कहानी जो है वो खत्म हो गई। लेकिन द रीजन आई एम सेइंग कि अफगानिस्तान इज सो रेडी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी इज बिकॉज हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि अफगानिस्तान ने किस तरह से खेला है, और रिसेंट में आप देख लो किसी भी टीम के खिलाफ जो उन्होंने खेला है, हर जगह डोमिनेट किया है। एंड नॉट ओनली राशिद, रहमानुल्लाह गुरबाज फिलहाल अभी नहीं है, इंजरी से जूझ रहे हैं वो, फिर आपको अल्लाह मोहम्मद गजनफर और पूरी इंटायर टीम यार, मतलब इनका नाम मैं ले रहा हूं गजनफर का क्योंकि वो एडिशन है, लेकिन उसके अलावा जो पूरी टीम है दे हैव बीन एक्सेप्शनल। लेकिन यस, चैंपियंस ट्रॉफी में जो आप खेलोगे, आपके सामने साउथ अफ्रीका होगी, इंग्लैंड होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, बट अब वो टाइम नहीं है जब आप अफगानिस्तान को ये बोलोगे कि भाई साउथ अफ्रीका से खेलना है, बिकॉज अभी हरा कर आ रहे हैं। अब वो टाइम जब आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया से खेलना है टी20 वर्ल्ड कप में। रहा ओडीआई वर्ल्ड कप में थोड़ी सी दूरी और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कहें या यूं कहें कि मैक्सवेल का भूत जो था, उस दिन कोई भी टीम होती तो शायद उसके ऊपर उतर जाता, वहां पर आप पीछे आ गए थे। लेकिन उसके अलावा इंग्लैंड को आप ओडीआई सीरीज में, ओडीआई वर्ल्ड कप में हरा चुके हो। सो अब आप उन टीम से खेल रहे हो जिनको आप हरा चुके हो, सो आपको आइडिया है। दूसरी चीज, अब आप जो खेल रहे हो वो सब कॉन्टिनेंट में खेलोगे। अब आप जो खेलोगे, अब आप जाकर के इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वाली पिचेस पर नहीं खेल रहे हो। सो जितनी मुश्किल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में होगी, उतनी अफगानिस्तान को नहीं होगी। अफगानिस्तान को अच्छा आइडिया, दे हैव प्लेड क्रिकेट इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान को अच्छा आइडिया बिकॉज पूरे एशिया में मोर और लेस सेम काइंड की पिचेस होती हैं। सो यस, यहां पर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी परेशानी ज्यादा होगी कंपेयर टू अफगानिस्तान। जो देखने में अच्छा होगा, जो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होगा अदर फैंस के लिए, वो होगी राइवलरी बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान फैंस। वी ऑल नो अबाउट द राइवलरी। हमें इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी के बारे में पता है, हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एशेज राइवलरी के बारे में पता है, हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी के बारे में पता है। उसी तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी राइवलरी है, और इस बार जब पाकिस्तान जाकर के आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलोगे, आप ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलोगे जिसका ओडीआई का बदला अभी भी लेना है, जिसके सामने आपने टी20 वर्ल्ड कप जिसको हराया। सो यस, वहां पर भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। इंग्लैंड से ही बहुत सारी बातें हैं। सो यस, वहां पर बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन जिस पॉजिटिविटी से ये आगे मूव कर रहे हैं, बच के रहना। बिकॉज आप देखो, साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेली आपने, उनको 2-1 हराया, फिर उसके बाद आप वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हरा ही चुके हो। आप आगे बढ़ोगे तो जिम्बाब्वे को आपने टेस्ट भी हराया, ओडीआई भी हराया, टी20 वर्ल्ड कप भी हराया। उससे पहले बांग्लादेश आपने खेला, आपने उसको हराया, आपने साउथ अफ्रीका खेला, आपने उसको हराया। वो अफगानिस्तान वाला जो मैच था जिसमें बारिश हो गई, वो जो एक टेस्ट मैच था, जो बस वहां पर वो एक टेस्ट मैच था जो और डिफाइनिंग हो जाता और ज्यादा पॉजिटिविटी से भर देता, लेकिन वहां पर एक रहा जो बैकफुट पर आ गया। बट उसके बाद आप देखो टी20 वर्ल्ड कप में सेमीज में गए, उससे पहले आपने श्रीलंका और इंडिया, जो मैंने बोला इस साल की शुरुआत जो हुई थी, वहां पर थोड़ा सा आप बैकफुट पर जरूर थे। वहां अगर थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आ जाते तो ये और स्ट्रांग दिख रही होती, बट वो एक साल पुरानी बात है। अब दोबारा आपको जिन टीम्स का सामना करना है वो इन कंडीशन से उतना फ्रेंडली नहीं है जितना आप हो। सो आई एम वेरी श्योर कि चैंपियंस ट्रॉफी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है जैसा हमने टी20 वर्ल्ड कप या ओडीआई वर्ल्ड कप देखा था। और ये जो आईसीसी ट्रॉफीज हैं, इनमें अफगानिस्तान की जो पिछली परफॉर्मेंसेज हैं वो ये बताती है कि आगे आने वाले टाइम में things can get worse for the opposition. So चलो लेट्स सी के गुरबाज कितनी जल्दी रिकवर होते हैं। लेट्स सी, क्योंकि गुरबाज जो है इस टाइम पर वो ग्रेड 2B क्वार्टरसेप का उनका इंजरी है, उससे फिलहाल वो जूझ रहे हैं, जिस वजह से वो जिम्बाब्वे सीरीज में इंक्लूडेड नहीं थे। आई डोंट नो कि अफगानिस्तान की तरफ से कितनी लंबी उनका ब्रेक ब्रेक को माना गया है, कितना कब तक वो रिकवर होंगे, बट वी होप के वो फरवरी तक रिकवर हो जाएं सो दैट चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट रहें। फिर उसके बाद उमरजई हो गए, राशिद हो गए, गजनफर हो गए, नवीन हो गए, जितने प्लेयर्स हैं
द इंटायर प्लेयर, ईच एंड एवरी प्लेयर, सभी ऐसे हैं जो ठीक ठाक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और सभी ऐसे हैं जो इस कंडीशन को पसंद करेंगे जब पाकिस्तान में जाकर के आप खेलोगे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस टीम इन अनदर आईसीसी ट्रॉफी, बिकॉज पिछली दो बहुत अच्छी रही थी और ये टूर्नामेंट जो है वो बहुत पॉजिटिविटी से आगे बढ़ा. और सिर्फ अगर आप बात करो उन प्लेयर्स की जो ऐसे टी20 में, सो जाहिर सी बात है सबसे पहला नाम राशिद का आएगा, बिकॉज हिल बी डिलीवरिंग देयर एज अ कैप्टन ऑफ एमआई केप टाउन. सो 9th को वो भी मैच है. आई एम श्योर यू गाइस विल बी वाचिंग दैट टू. बट कांग्रेचुलेशंस टू अफगानिस्तान फैंस एंड टू एवरीवन हु इज इन इंडिया एंड हु मिस द मैच. मैं कहूंगा कि भैया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मिस मत करना, बिकॉज दिस टीम इज roaring at this moment and it's really exciting to see them. Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.